ठीक है, लास्ट में अपन ने देखा था क्या, न्यूट्रिशन देखा था। दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफ मतलब जो खुद का खाना खुद बनाता है, हेटरोट्रोफ मतलब जो डिपेंड होता है दूसरे पे। ठीक है, ऑटोट्रोफ पे डिपेंड होता है खुद का खाना बनाने के लिए। हेटरोट्रोफिक तीन तरह के थे, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं बॉडी पे, जैसे कि बैक्टीरिया, सड़ी गली लाशों पे। ठीक है, होलोजोइक में तीन तरह का आता है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। और पैरासिटिक जो दूसरे की बॉडी पे चिपक जाता है। ठीक है, दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि लीच लिया था। ठीक है, अब अपन करेंगे फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, क्या फोटोसिंथेसिस। कब से पढ़ रहे होंगे, बचपन से आ रहा है तो 6, 7, 8, 9, 10। क्या होता है, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है क्या, क्लोरोफिल। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, ये पूछो। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, डेफिनेशन आ सकती है ना, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मतलब क्या बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स अपने शरीर को एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एयर से आती है। वाटर कहाँ से आता है, रूट से आता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट भी होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कब होगा, दिन में होगा, रात को नहीं होगा। ठीक है, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसकी मदद से प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, अब तो बोलेगा जिनका कलर ग्रीन नहीं होता उनमें कहाँ होता है क्लोरोफिल, उनमें भी होता है क्लोरोफिल, पर वो उसके ऊपर एक कलर होता है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है क्लोरोफिल के ऊपर, जिसकी वजह से अपन को क्या होता है, ग्रीन कलर का नहीं दिखता है। ठीक है, हो सकता है क्लोरोफिल का कलर अलग भी हो। ठीक है, किसी के पत्ते होते हैं ना पर्पल कलर के, अलग अलग कलर के पत्ते होते हैं ना पौधे के, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, पर वो अंदर होता है। ठीक है, पत्ते के बाहर नहीं होता। हाँ, होता वो ग्रीन ही होता वो ग्रीन ही है, क्लोरोफिल अंदर होता है पर। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या क्या चाहिए होता है अपन को। देख, क्या चाहिएगा अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है CO2 प्लस वाटर, क्या होता है H2O, क्या बनेगा, ग्लूकोज, क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। इसका केमिकल फॉर्मूला लिखो दे। कार्बन डाइऑक्साइड का तो पता होगा क्या होता है, CO2, वाटर का क्या होता है H2O, एरो के ऊपर लिख देंगे क्या, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ऑक्सीजन का O2 प्लस H2O का, पानी का क्या होता है H2O। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगेंगे, 6 लगेंगे, यहाँ पे 6 लगेंगे। ये होती है किसकी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक हाँ ये आ सकती है। ठीक है, ये याद होनी चाहिए रिएक्शन। आया यहाँ तक, सिंपल सा फोटोसिंथेसिस का था। उसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है अभी बताया, देख कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, तो उनके रॉ मटेरियल्स के बारे में भी लिख देता हूँ, उसके फंक्शन के बारे में भी लिख देता हूँ, क्यों चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक acts as a source of कार्बन। ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बन। देख अपना फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज, इसमें कार्बन आ रहा है,
C6 आ रहा है ना, किसकी मदद से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। आया समझ में? यहाँ पे 6 लगाएंगे ना, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 6 लगाऊंगा, यहाँ पे 12 लगा दूंगा, इधर भी बैलेंस होगा। देख 6 कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना है? C6 बना है। ठीक है, तो कार्बन कहाँ से आ रहा है अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आ रहा है। ठीक है, एंड इट इज रिड्यूस एंड इट इज ठीक है, यही किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये मिलता कहां से? प्लांट्स ऑब्टेन इट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोस्फियर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होता है ना, पत्ते के ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, उसका अभी अपन आगे देखेंगे स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्ते पे, जो क्या होता है? खुलते बंद होता है, खुलते बंद होता है। बताता क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करनी है तो क्या वो खुल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई बंद हो जाएगा। पानी छोड़ना है, ट्रांसपिरेशन करना है, क्या होगा? खुल जाएगा, पानी बाहर निकला बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होता है स्टोमेटा। दूसरी चीज है क्या? वाटर। वाटर से क्या मिलेगा? देख कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या मिल रहा था? कार्बन मिल रहा था। वाटर से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। आ रहा है ना यहाँ पे H12। वाटर से क्या मिलेगा? इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। और क्या होता है? रूट से क्या करता है? वाटर प्लस डिसॉल्व्ड मिनरल्स, मिनरल्स लाइक कौन कौन से? फॉस्फोरस, लिख देना स्पेलिंग, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, टेकन अप बाय द ठीक है। वाटर के साथ साथ अपन को और क्या मिलता है? डिसॉल्व मिनरल्स भी मिलता है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, मैग्नीशियम होता है, नाइट्रेट्स होते हैं। वो सारे मिनरल्स भी अपन को कहां से मिलता है? रूट से मिलता है। ठीक है, फिर अगली चीज है क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम होता है? सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और अगली चीज क्या रहेगी? सनलाइट। नेक्स्ट चीज क्या? सनलाइट। एनर्जी कहां से मिलती है? सनलाइट की मदद से। ठीक है, तो इट इज द एनर्जी सोर्स। इट इज एन एनर्जी सोर्स टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। ये तो क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स हुए। लिख एक बार इनको, फिर इसके बाद बताता हूँ फोटोसिंथेसिस कहाँ का होता है। अब देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल की मदद से। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसको पूरा लिखेंगे तमीज से। कहता है फोटोसिंथेसिस, या फिर यहाँ पे लिख दे इट टेक्स प्लेस। अगर एग्जाम में लिख रहा हूँ ना तो यहाँ पे इट मत लिखना, यहाँ पे इट की जगह क्या लिख देना? फोटोसिंथेसिस। आ रहा है समझ में? एग्जाम में इट मत लिखना है, एग्जाम में लिख देना फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है? प्रेजेंट in green plants which contain। ठीक है, इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ध्यान रखना, क्लोरोफिल एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है। क्लोरोफिल किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, पर फिर भी बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है?
दो चीजें होती है, क्या होता है, ग्रेना, क्या होता है, ग्रेना, और क्या होता है, स्ट्रोना। ठीक है, दो चीजें होती है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रेना, इसके अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन, जो मतलब सनलाइट के अंदर होता है वो किसके अंदर होगा, इसके अंदर। ठीक है, जहां पे भी लाइट का इस्तेमाल होगा वो सारी रिएक्शन किसके अंदर होगी, इसके अंदर। ठीक है, और जितनी भी सारी डार्क रिएक्शंस होती है, मतलब जहां पे लाइट नहीं होती है, ठीक है, वो सब किसके अंदर होती है, स्ट्रोना। ठीक है, एनसीईआरटी में है नहीं पर फिर भी बता रहा हूँ, बस यही है इसमें, फोटोसिंथेसिस में तो इतना सही है। ठीक है, मेन इवेंट्स क्या है, पहली चीज सबसे पहले क्या होता है, ध्यान इधर उधर, नींद में निकाल। सबसे पहली चीज क्या होता है, अरे पहली चीज क्या होती है फोटोसिंथेसिस में, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब सबसे पहले धूप पड़ती है पत्ते पे, सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से क्या होती है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दूसरी चीज, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, कन्वर्जन। जो अपन ने सनलाइट एब्जॉर्ब करी उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, यूं तो नहीं कि सनलाइट ले ली और डायरेक्टली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सेकंड चीज क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो उसको किसमें तोड़ते हैं अपन, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट भी पर्टिकुलर कौन सा, ग्लूकोज। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये तीन चीजें होती है फोटोसिंथेसिस में। मेन इवेंट क्या क्या है, पहला हुआ एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, और फिर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और बता देता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस भी बता देता हूँ। ठीक है, पहली चीज क्या है, लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी यानी कि सनलाइट। ठीक है, मेनली अपन किसकी बात कर रहे हैं, सनलाइट की। ज्यादा धूप आएगी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लाइट इंटेंसिटी क्या होता, अगर ये इंक्रीज होगी, एल आई लिख रहा हूँ, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस फोटोसिंथेसिस, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, एग्जाम में पूरा लिखना है, एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। ये तो देखो खाली अभी नोट्स बनाने के लिए छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, CO2 कंसेंट्रेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा तो भी फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो CO2 कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। और तीसरी चीज क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से क्या मतलब, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा।
इसमें एक चीज ध्यान रखना, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही बढ़ेगा, ठीक है। जैसे एक लिमिट होगी टेम्परेचर की, वहां तक ही बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीजेस टिल, लिख देना यहाँ पे क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ जाए, ज्यादा ही गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा, ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा, पौधा क्या होगा, सूख जाएगा, ठीक है। ये तीन होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर तक खाली, वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लिख दे इसको।